हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे वॉल्व्स ऑफ ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट में कौन कौन से वॉल्व्स प्रेजेंट हैं और कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट हैं, उसके बारे में अपने लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो हमारा ह्यूमन हार्ट वाली जो सीरीज़ चल रही थी उसका पार्ट 4 है। इससे पहले वाली वीडियो में यानी कि पार्ट 3 में अपने लोगों ने देख लिया था कि ब्लड वेसल्स ऑफ ह्यूमन हार्ट के बारे में अपने लोगों ने डिस्कस किया था, और इस पार्ट में अपने लोग वॉल्व्स ऑफ ह्यूमन हार्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। अब अपने लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला देखिए, वॉल्व्स क्या होता है। वॉल्व एक ऐसा स्ट्रक्चर है, वॉल्व्स को आप ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि ये एक तरीके का गेट है, एक तरीके का डोर है, जो कि एक यूनी डायरेक्शनल यानी कि एक सिंगल डायरेक्शन में ही ओपन होता है। द वॉल्व्स इन द हार्ट अलाउ द फ्लो ऑफ ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन फ्रॉम आर्टरिया टू वेंट्रिकल। अब जो वॉल्व्स हैं ये क्या कर रही हैं, ये मतलब कि वॉल्व्स को आप ऐसे समझिए कि ये गेट है। तो ये जो गेट है ये क्या कर रहा है, ब्लड को आर्टरियम से वेंट्रिकल तक तो लेके जा रहा है, लेकिन वापस से वेंट्रिकल से आर्टरियम के तरफ जब ब्लड का फ्लो होगा तो ये होने नहीं देगा। यानी कि एक सिंगल डायरेक्शन में ब्लड फ्लो करा रहा है, जो कि आर्टरियम से लेके वेंट्रिकल तक जा रहा है। ठीक है, तो अब सिंगल डायरेक्शनल फ्लो है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि जो बैक फ्लो है ब्लड का वो रुक जाएगा। ठीक है, तो इसी के लिए ये जो वॉल्व स्ट्रक्चर है ये बनाया गया है कि ये प्रिवेंट कर सके बैक फ्लो को, यानी कि एक सिंगल डायरेक्शन में जो फ्लो है वो हो सके। दीज वॉल्व प्रिवेंट एनी बैक फ्लो, जो भी बैक फ्लो हो रहा है वो उसको ये प्रिवेंट कर देता है। अब ये तो बात ही वॉल्व्स की। अब देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे कौन कौन से वॉल्व, किस तरीके के वॉल्व्स वगैरह प्रेजेंट हैं। तो पहले अपने लोग अगर राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल्स की बात करें, तो पहले अगर अपने लोग बात करते हैं राइट आर्टरियम में। अब जैसा कि अपने लोगों को पता है कि जो आर्टरियम वाला पोर्शन है, भले ही वो राइट पोर्शन हो या फिर लेफ्ट पोर्शन हो हार्ट का, तो उसमें क्या हो रहा है, वहाँ पे जो वीन्स हैं वो क्या कर रही हैं, ब्लड को ला रही हैं। तो वहाँ पे अब देखिए वीन्स में क्या होता है, वीन का स्ट्रक्चर अपने लोगों ने पढ़ा था, उसमें अपने आप में ही उसके अंदर वॉल्व्स वगैरह प्रेजेंट है। और जब वीन्स ब्लड को ला रही हैं, यानी कि वीन्स में क्या होगा, एक सिंगल डायरेक्शन में फ्लो चल रहा होगा। तो जब सिंगल डायरेक्शन में फ्लो चल रहा होगा ब्लड का, यानी कि एक ही डायरेक्शन में चलेगा, और वो आके कहाँ पे खुल जाएगा, जो वेंट्रिकल वाला पोर्शन है वहाँ पे आके खुल जाएगा। सॉरी, जो आर्टरियम वाला पोर्शन है वहाँ पे आके खुलेगा। तो आर्टरियम क्या कर रहा है, ब्लड को रिसीव कर रहा है। तो जब रिसीव कर रहा है तो वहाँ पे कोई भी वॉल्व की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बैक फ्लो हो नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पे वीन्स वगैरह प्रेजेंट है, और वीन्स में अपना खुद के वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो वापस तो जा नहीं सकता, यानी कि जो वीन्स हैं उसमें बैक फ्लो नहीं हो सकता है ब्लड का। ठीक है, अब तो राइट आर्टरियम में जो ब्लड आ गया, या फिर जो लेफ्ट आर्टरियम में ब्लड आ रहा है, वो कहाँ से, वीन से आ रहा है, और उसमें बैक फ्लो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे अब जब वीन्स में जो वाल्व है प्रेजेंट हैं, इसीलिए यहाँ पे जो राइट आर्टरियम और जो राइट आर्टरियम और लेफ्ट आर्टरियम है, इसमें क्या होता है, जो वॉल्व्स हैं वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है, अब जो राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल में क्या है, वॉल्व्स वगैरह एब्सेंट हैं। तो राइट आर्टरियम में देखिए, राइट आर्टरियम में खुल रहा था सुपीरियर वीना कैवा, जो कि ऊपर से ब्लड सप्लाई ला रही थी, और इन्फीरियर वीना कैवा जो कि नीचे से सप्लाई ला रही थी ब्लड की। ठीक है, अब इसमें क्या है, सुपीरियर वीना कैवा ओपन हो रहा था, इन्फीरियर वीना कैवा एंड क्रोनरी साइनस भी ओपन हो रही थी। कहाँ पे, राइट आर्टरियम में। क्रोनरी साइनस क्या है, हार्ट का जो खुद का ब्लड है। अब हार्ट फंक्शन कर रहा है, उसका खुद का भी तो उसको ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, तो उसका जो खुद का ब्लड है वो कहाँ पे जाएगा, राइट आर्टरियम में जाएगा। किसके थ्रू, क्रोनरी साइनस के थ्रू। ठीक है, अब ये कहाँ पे ओपन हो रही है, राइट आर्टरियम में। ठीक है, और ठीक उसी तरीके से जो लेफ्ट आर्टरियम वाला पोर्शन है, एज इट इनलेट इन पल्मोनरी वीन। अब इसमें जो राइट आर्टरियम है उसमें क्या है, इनलेट, यानी कि वहाँ पे जो ओपन हो रही है वो कौन सी है, पल्मोनरी वीन्स है, जो कि ब्लड को ला रही है कहाँ से, लंग्स से। ठीक है, अब जब वीन्स ओपन हो रही है, दीज हैव नो गॉर्डिंग वॉल्व्स। अब इनमें क्या है, जो राइट आर्टरियम है और जो राइट आर्टरियम है और लेफ्ट आर्टरियम है, तो इसमें क्या है, जो वॉल्व्स वगैरह हैं वो एब्सेंट है। ठीक है,
तो अपने लोगों को ये समझना है कि हार्ट का जो ऊपर वाला पार्ट है यानी कि जो आर्टरियम वाला पार्ट है वहाँ पे कोई भी वॉल्व प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, अब सॉरी हाँ ये तो रिपीट हो गया। एबी फोरामेन क्या है, देखिए एबी फोरामेन अगर फुल फॉर्म अपने लोग जानने की कोशिश करें तो एबी फोरामेन का अगर फुल फॉर्म लिखेंगे तो क्या होगा, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर फोरामेन। ठीक है, अब फोरामेन अपने लोग बोल देते हैं एक मिडिल मैन को, मिडिल मैन ये बोले तो एक बीच का आदमी। अब एबी फोरामेन यानी कि आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर फोरामेन। अब आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर फोरामेन यानी कि आर्ट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में एक मिडिल मैन है। फोरामेन बोले तो मिडिल मैन या फिर मिडिल वाली जगह, तो आर्ट्रियो यानी कि आर्ट्रियम और वेंट्रिकुलर यानी कि वेंट्रिकल। अब आर्ट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में एक फोरामेन है यानी कि एक मिडिल मैन प्रेजेंट है। तो अब ये क्या कर रहा है, ये एक ओपनिंग है। तो अगर आप अपने लोग एक सिंपल वाले स्ट्रक्चर में देखें जिसे अपने लोग ज़्यादातर वीडियो में यूज़ करते हैं, तो अब यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि अब ये तो आर्ट्रियम वाला पोर्शन है, ठीक है, और ये वेंट्रिकल वाला पोर्शन है। ठीक है, अब इनके बीच में जो ओपनिंग है जहाँ से ब्लड आर्ट्रियम के थ्रू होते हुए वेंट्रिकल में आएगा और जहाँ से ब्लड कहाँ से आएगा, आर्ट्रियम से होते हुए वेंट्रिकल में आएगा। तो ये जो ओपनिंग है यानी कि जो बीच वाला पोर्शन है, ये रेड वाला पोर्शन, ये क्या है, एबी फोरामेन। तो एबी फोरामेन को आप लोग ऐसे समझिए कि ये ओपनिंग है, एक होल है जिसके थ्रू ब्लड कहाँ से, राइट आर्ट्रियम या फिर लेफ्ट आर्ट्रियम से कहाँ से, वहाँ से होते हुए वेंट्रिकल में पहुँचेगा। ठीक है, तो ये बात थी हमारी एबी फोरामेन की। अगर अपने लोग राइट साइड की बात करें यानी कि राइट साइड ऑफ ब्लड में, तो वहाँ पे दो पोर्शन है, राइट आर्ट्रियम है और राइट वेंट्रिकल है। और यहाँ पे क्या है, द राइट एबी फोरामेन यानी कि जो राइट साइड का एबी फोरामेन है, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर फोरामेन है, हैज़ अ यूनी डायरेक्शनल वॉल्व। अब यूनी डायरेक्शनल वॉल्व बोल दो या फिर वॉल्व बोल दो, वॉल्व आने का मतलब ही यही है कि यूनी डायरेक्शनल फ्लो में जो चीज़ें हैं वो होंगी। यूनी डायरेक्शनल बोल रहे तो एक सिंगल डायरेक्शन में, यानी कि मान लीजिए कि अगर कोई चीज़ आगे जा रही है तो आगे ही जाएगी, पीछे जाने का कोई सवाल नहीं है। पीछे जाएगी तो रोक लिया जाएगा वॉल्व के थ्रू। तो ये कैसा हो गया, यूनी डायरेक्शनल फ्लो हो गया। अब यहाँ पे अगर राइट साइड में बात करें तो यहाँ पे जो वॉल्व प्रेजेंट है वो कैसा है, उसे बोलते हैं अपने लोग ट्राई कस्पिड वॉल्व। अब नाम काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो सकता है, यहाँ पे ट्राई है, आगे अपने लोग बाई कस्पिड पढ़ेंगे। अब देखिए कस्पिड क्या है, एक तरीके की मसल है, ऐसे समझिए कि मसल के जो फाइबर्स होते हैं उसे अपने लोग क्या बोलते हैं, कस्पिड। तो यहाँ पे अगर आप लोगों को दिख रहा होगा ये वाला जो पोर्शन है, अब हार्ट के चारों तरफ तो मसल है। अब मसल ऐसे समझिए कि मसल कवर कर रही है यहाँ पे यहाँ जो फ्लैप है, यानी कि अगर आप इस वाले स्ट्रक्चर में देखेंगे यहाँ पे देखिए ये क्या है, वॉल्व है। ठीक है, अब ये वॉल्व है, इसके जो दरवाजे हैं इनको तारों के थ्रू बांधा गया है। ये जो वॉल्व है इसमें देखिए दो दरवाजे हैं, एक तो इधर साइड वाला है और एक इधर साइड वाला है। तो ये जो दरवाजे हैं इनको तार के थ्रू बांधा गया है, वायर के थ्रू इनको बांधा गया है ताकि ये एक सिंगल डायरेक्शन में ओपन हो सकें। ठीक है, अब जब सिंगल डायरेक्शन में ओपन होगा तो जाहिर सी बात है कि तार तो इतना ही बड़ा है, अब वापस से जाने की कोशिश करेगा तो तार खींच लेगा, यानी कि जो सिंगल डायरेक्शन में फ्लो के लिए ये जो रिस्पॉन्सिबल है तो क्या है, ये जो कस्पिड वाली मसल्स हैं। ठीक है, अब इनको हम लोगों ने नाम दिया क्या, कस्पिड बोल दिया। अब ये क्या है, ये क्या है, कस्पिड। इसको अपने लोगों ने बोल दिया क्या, कस्पिड। तो ये कैसी हो गई, कस्पिड मसल हो गई। अब जो ये कस्पिड है ये कैसा है, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पे 3 प्रेजेंट है, यानी कि 1 2 और ये कौन सी हो गई 3। तो ये जो 3 प्रेजेंट है तो अपने लोग नाम क्या यूज़ करते हैं, ट्राई। और कस्पिड मसल है यानी कि कस्पिड है तो बोल देंगे कस्पिड। तो इस वॉल्व का नाम क्या हो जाएगा, ट्राई कस्पिड वॉल्व। ट्राई यानी कि 3, कस्पिड यानी कि कस्प से बांधा हुआ, यानी कि जो वायरिंग है तो वो कैसी है, तीन अलग अलग पार्ट में डिवाइड है। और वॉल्व है तो सिंपल सा हम लोगों ने वॉल्व बोल दिया। ठीक है, तो अगर यहाँ पे सिंपल भाषा में सिंपल यहाँ पे देखें तो कैसा है, 3 तरीके के तार हैं या फिर 3 अलग अलग तारों से बंधा हुआ है, तो इसे अपने लोगों ने क्या बोल दिया,
ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। तो राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व आ रहा है वो कैसा है, ट्राइकस्पिड वॉल्व है, ठीक है। इसमें क्या है, मेड ऑफ 3 फ्लैप और कस्प, इसमें क्या है, 3 कस्प प्रेजेंट हैं। अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे 3 कस्प प्रेजेंट हैं, यानी कि जो 3 कस्प, देखिए 3 कस्प प्रेजेंट हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या है, ट्राइकस्पिड। अब मान लीजिए कि जो 3 गेट प्रेजेंट हैं, कस्प को आप ऐसे समझिए कि ये क्या है, गेट है। अब 3 गेट प्रेजेंट है तो 3 गेट के लिए 3 तरीके के वायर चाहिए, 3 तरीके के वायर चाहिए जो कि उसको एक यूनी डायरेक्शनल फ्लो में मेंटेन करा सकेंगे, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे देखें इस वाले स्ट्रक्चर में, जो कि इसी वाले हार्ट का स्ट्रक्चर है जिसमें कि वॉल्व्स वगैरह शो करे गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर अपने लोग देखें तो ये क्या है, राइट साइड है हार्ट का, ये पोर्शन कौन सा है, राइट साइड। अब यहाँ पे होगा राइट आर्टरियम और इसी के नीचे क्या होगा, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। अब जब राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा तो वो किसके थ्रू जाएगा, वॉल्व के थ्रू जाएगा। और यहाँ पे वॉल्व कौन सा प्रेजेंट है, अब ये देखिए ये क्या है, ये वॉल्व है, या फिर बोल दो ये जो ओपनिंग है इसे अपने लोग क्या बोलते हैं, AB फोरामेन बोलते हैं। और यहाँ पे जो गेट प्रेजेंट है, जो वॉल्व प्रेजेंट है, उसे अपने लोग क्या बोलेंगे, ट्राइकस्पिड वॉल्व। अब ट्राइकस्पिड इसलिए बोला गया क्योंकि यहाँ पे जो कस्प हैं ये कितने हैं, 3 कस्प हैं, 1 2 3। अब यहाँ पे क्या है, 3 कस्प प्रेजेंट है, 3 गेट प्रेजेंट है। अब ये जब ऐसे मान लीजिए कि ये जब ब्लड जाता होगा ना तो नीचे ऐसे ओपन हो जाते हैं, फिर ऐसे बंद हो जाते हैं। तो ऐसे जब ओपन होंगे और बंद होंगे तो क्या होगा, अब तीन तरीके के गेट हैं, तो 3 गेट के लिए 3 वायर चाहिए, तो इसीलिए बोल दिया गया कि ये कैसा है, ट्राइकस्पिड। 3 तरीके के गेट हैं, या फिर बोल दो 3 तरीके के कस्प प्रेजेंट है। ये जो गेट, जो डोर बोल रहे हैं अपने लोग यहाँ पे, इसे क्या बोलते हैं, कस्प बोलते हैं। तो ये क्या है, कस्प हैं कितने, 3, तो 3 चाहिए, तो इसलिए अपने लोगों ने क्या बोल दिया, ट्राइकस्पिड। विच अलाउ एंट्री ऑफ ब्लड फ्रॉम राइट आर्टरियम। अब ये क्या अलाउ कर रहा है, एंट्री ऑफ ब्लड फ्रॉम राइट आर्टरियम। तो राइट आर्टरियम से ब्लड होते हुए राइट वेंट्रिकल में जाएगा, किसके थ्रू, ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू जाएगा। राइट आर्टरियम टू राइट वेंट्रिकल आर प्रिवेंट्स इट्स बैक फ्लो। अब राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक बैक फ्लो ना हो पाए, इससे ये क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है। अब द यूनी डायरेक्शनल वॉल्व प्रेजेंट ऑन लेफ्ट। अब देखिए ये तो बात थी राइट साइड में, तो राइट साइड में अपने लोगों ने पढ़ा क्या कि यहाँ पे जो है, जो राइट साइड में क्या है, ट्राइकस्पिड वॉल्व जो प्रेजेंट है, ठीक है। अब अगर लेफ्ट पोर्शन की अपने लोग बात करें तो लेफ्ट पोर्शन में क्या आएगा, लेफ्ट आर्टरियम आएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल आएगा, ठीक है। अब जब लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल आएगा तो इनके बीच में जाहिर सी बात है कि एक AB फोरामेन आएगा, आर्टरियो वेंट्रिकुलर फोरामेन आएगा, जिसके थ्रू जो ब्लड है वो नीचे जाएगा। यानी कि जो भी अपने लोग यहाँ पे ओपनिंग की बात कर रहे थे, तो ये क्या है, लेफ्ट साइड का AB फोरामेन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, द यूनी डायरेक्शनल वॉल्व प्रेजेंट ऑन लेफ्ट आर्टरियो वेंट्रिकुलर फोरामेन। अब जो देखिए जो वॉल्व्स वगैरह है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, आर्टरियो वेंट्रिकुलर फोरामेन पे प्रेजेंट है, या फिर AB फोरामेन पे प्रेजेंट है। तो ब्लड के उसकी जो ये जो वॉल्व है उसकी अगर पोजीशन पूछे तो कहाँ पे अपने लोग बताएंगे, AB फोरामेन में प्रेजेंट है। इज मेड ऑफ 2 कस्प। अब वहाँ पे क्या था, 3 कस्प थे, 3 डोर थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जब हम लोग अपने लोग लेफ्ट पोर्शन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है 2 कस्प, यानी कि यहाँ पे 2 ही गेट प्रेजेंट है। अब जाहिर सी बात है जब 2 गेट प्रेजेंट है तो उसको बांधने वाली जो तार है, यानी कि जो मसल है, जो उसको मसल फाइबर है जो उसको बांधेगा, उस डोर को ओपन करेगा, तो जो जब 2 डोर हैं तो 2 ही चाहिए, तो इसलिए इसका नाम क्या रख देंगे हम लोग, बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। तो ये कैसा हो गया, बाइकस्पिड वॉल्व। अगर इस वाले फिगर में दिखाएं तो ये कैसा है, 2 डोर यहाँ पे प्रेजेंट हैं और ये दो तरीके की मसल से, और ये वाइट वाला क्या है, फाइबर है। तो ये मसल फाइबर, इसे अपने लोग क्या बोलते हैं, एक वायर जैसा समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब 2 स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो अपने लोगों ने क्या बोला, इसको बाइकस्पिड वॉल्व बोला। अगर इस वाले में समझने की कोशिश करें तो ये है अपना लेफ्ट पोर्शन ऑफ हार्ट, यानी कि हार्ट का लेफ्ट वाला पोर्शन, और उसके ऊपर क्या यहाँ पे क्या होगा,
लेफ्ट आर्ट्रियम होगा और उसी के नीचे क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल होगा और यहाँ पे लेफ्ट आर्ट्रियम होगा, ठीक है। और इसके बीच में जो वॉल्व प्रेजेंट है यानी कि ये वाला वॉल्व, ये कैसा है, इसमें दो डोर प्रेजेंट है, एक तो ये वाला और दूसरा ये वाला। तो ये कैसा हो गया, ये कैसा हो गया, बाई कस्पिड, बाई यानी कि दो, और कस्पिड बोले तो जो कस्प बोले, कस्पिड का मतलब कस्प, और कस्प को आप ऐसे समझ सकते हैं डोर या फिर वॉल्व। तो जब दो वॉल्व यहाँ पे प्रेजेंट हैं तो अपने लोगों ने क्या बोल दिया, बाई कस्पिड वॉल्व, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड माइट्रल वॉल्व। अब ये जो बाई कस्पिड वॉल्व है यानी कि जो लेफ्ट साइड वाला पोर्शन में जो वॉल्व प्रेजेंट है आर्ट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में, इसे अपने लोग क्या बोलते हैं, माइट्रल वॉल्व भी बोला जाता है। तो माइट्रल वॉल्व, अगर क्वेश्चन आ जाए कि माइट्रल वॉल्व किसको बोला जाता है, तो वो लेफ्ट पोर्शन में जो बाई कस्पिड वॉल्व प्रेजेंट है उसका दूसरा नाम है। अब अपने लोग देख लेते हैं राइट वेंट्रिकल। अब ये तो बात थी जो हार्ट के जो खुद के यानी कि आर्टरियम और वेंट्रिकल के बीच में जो भी वॉल्व प्रेजेंट थे उसकी बात अपने लोगों ने अभी यहाँ पे की, ठीक। अब अपने लोग बात कर लेते हैं यहाँ से जो, अब आर्टरियम में देखिए क्या होता है, आर्टरियम में अपने लोगों को पता है कि आर्टरियम में जो ब्लड है वो आता है और किसके थ्रू आता है, वीन्स के थ्रू आएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अपने लोग एक सिंपल स्ट्रक्चर बनाएं, यह है अपना हार्ट, ठीक है। अब इसके हैं क्या, चार पोर्शन। तो यहाँ पे कौन सा है ये, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो अपने लोगों को पता है कि जो आर्ट्रियम में जो ब्लड ला रहा है वो क्या है, वीन्स हैं। तो यहाँ पे वीन्स जो हैं वो ब्लड को लाएंगी, ठीक है। अब वीन्स में क्या होता है, वॉल्व्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, और अब ये जो राइट आर्ट्रियम में ब्लड आया है वो नीचे उतारा जाएगा राइट वेंट्रिकल में, और जो राइट वेंट्रिकल है वो क्या करेगा, ये जो ब्लड इसके पास रिसीव हुआ है इसको किस में पहुंचाएगा, आर्टरीज में पहुंचाएगा, या फिर जो वेंट्रिकल्स हैं वहाँ से जो निकल रही है यानी कि जो ब्लड को हार्ट से दूर ले जा रही है वो क्या है, आर्टरी। अब जैसा कि अपने लोगों को पता है कि आर्टरीज में क्या होता है, वॉल्व एब्सेंट होता है यानी कि उसके अंदर कोई डोर प्रेजेंट नहीं होता है। हालांकि जब वीन्स की अपने लोग बात करते हैं तो वहाँ पे जो जो वॉल्व है वो प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जब आर्टरी के थ्रू ब्लड जा रहा है तो वहाँ पे कोई वॉल्व वगैरह प्रेजेंट तो नहीं है, तो जाहिर सी बात है उसका जो ओपनिंग है जहाँ से वो निकल रहा है वहाँ पे एक वॉल्व लगा दिया जाए ताकि जो बैक फ्लो है ब्लड का वो रुक पाए, ठीक है। तो अब स्टार्टिंग में क्या होगा, यहीं पे वॉल्व लगा होगा जहाँ से ओपनिंग हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वहाँ से जो आर्टरी निकल रही है उसमें भी यहीं पे वॉल्व लगा होगा स्टार्टिंग पॉइंट पे, ठीक है। तो अब जो वेंट्रिकल में जो वॉल्व प्रेजेंट है उसके बारे में अपने लोग अब बात करेंगे, ठीक है। तो अभी अपने लोग बात करते हैं राइट साइड यानी कि राइट वेंट्रिकल की। तो राइट वेंट्रिकल में वेंट्रिकल से अपने लोगों को पता है कि जो पल्मोनरी आर्टरी जो है वो निकलती है। अब पल्मोनरी आर्टरी जब निकल रही है तो वहाँ पे जो वॉल्व प्रेजेंट होगा, अपने लोग अगर यहाँ पे देखें तो ये क्या है, पल्मोनरी वॉल्व। अब देखिए हार्ट में ये है अपना क्या, राइट आर्ट्रियम, ठीक है। अब ये है राइट वेंट्रिकल। अब राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड जा रहा है वो कहाँ पे जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में। तो ये वाला जो कलर है ये क्या है, अपना पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है। अब पल्मोनरी आर्टरी को अपने लोग इसी तरीके से यहाँ पे समझते हैं, ये ओपनिंग है किसकी, पल्मोनरी आर्टरी की, यानी कि ये वाला पोर्शन को दिखाया जा रहा है यहाँ पे। तो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे जो वॉल्व प्रेजेंट है यानी कि पल्मोनरी आर्टरी में जो वॉल्व प्रेजेंट है उसे अपने लोग बोलते हैं पल्मोनरी सेमीलुनार वॉल्व। पल्मोनरी वॉल्व बोल दो या फिर पल्मोनरी सेमीलुनार वॉल्व। अब ये जो वॉल्व प्रेजेंट हैं इसे अपने लोग बोलते हैं सेमीलुनार वॉल्व। अब क्योंकि ये प्रेजेंट हैं कहाँ पे, पल्मोनरी आर्टरी में, तो अपने लोग बोल देते हैं पल्मोनरी सेमीलुनार वॉल्व, या फिर बोल दो कि पल्मोनरी वॉल्व, दोनों ही नाम सही हैं। तो अपने लोगों ने देखा कि राइट वेंट्रिकल से जो पाइपलाइन निकल रही थी यानी कि जो आर्टरी जा रही थी
वो कहाँ पे, वो कौन सी थी, पल्मोनरी आर्टरी थी। और पल्मोनरी आर्टरी में जो वॉल्व प्रेजेंट है, यानी कि पल्मोनरी आर्टरी में जो सेमीलुनार वॉल्व प्रेजेंट है, ये जो वॉल्व्स हैं इसे अपने लोग क्या बोलेंगे, सेमीलुनार वॉल्व हैं। तो ये एक तरीके के वॉल्व हैं जिसे कहा जाता है सेमीलुनार वॉल्व। अब ये प्रेजेंट हैं कहाँ पे, पल्मोनरी आर्टरी में। तो अपने लोगों ने बोल दिया कैसे हैं, ये पल्मोनरी सेमीलुनार वॉल्व हैं, ठीक है। तो ये तो बात थी अपनी राइट वेंट्रिकल की, ठीक है। अब बात करते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल की। अब जैसे वहाँ पे क्या था, पल्मोनरी आर्टरी निकल रही थी, वैसे ही यहाँ पे क्या, ऑर्टा निकलेगा। अब ऑर्टा क्या है, ये भी एक तरीके की आर्टरी है, ठीक है। तो सिस्टमिक ऑर्टा बोल दो या फिर सिस्टमिक ऑर्टा बोल दो, ठीक है, दोनों ही बात सेम है। तो अगर इस वाले फिगर में दिखाएं तो ये है लेफ्ट आर्ट्रियम और ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये ओपनिंग निकल रही है किसकी, ऑर्टा की। तो ऑर्टा की ओपनिंग यहाँ से, यानी कि ऑर्टा जनरेट हो रहा, निकल रहा है, ठीक है। तो ये जो ओपनिंग है इसको दिखाया गया है यहाँ पे। ये ओपनिंग कौन सी है, ऑर्टा वाली ओपनिंग है। तो यहाँ पे जब ऑर्टा में वॉल्व प्रेजेंट है तो अपने लोग क्या बोलेंगे, दिस ओपनिंग इज गार्डेड बाय द ऑर्टिक सेमीलुनार वॉल्व। अब ऑर्टा में प्रेजेंट है तो ना, ऑर्टा में प्रेजेंट है और वॉल्व का टाइप कौन सा है, ये एक सेमीलुनार वॉल्व है। अब जब सेमीलुनार वॉल्व कहाँ पे, ऑर्टा में प्रेजेंट है, तो नाम रख दिया गया ऑर्टा सेमीलुनार वॉल्व। तो इसका नाम क्या है, एरोटिक या फिर बोल दो ऑर्टिक सेमीलुनार वॉल्व है ये, ठीक है। बोथ दीज सेमीलुनार वॉल्व्स आर मेड अप ऑफ 3 कस्प। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, ये जो वॉल्व है ये कैसे हैं, 3 कस्प। यहाँ पे जो गेट हैं वो कितने हैं, 3 गेट प्रेजेंट हैं, 1 2 3 नीचे वाले में भी और 1 2 3 ऊपर वाले में भी। तो ये क्या है, पल्मोनरी वॉल्व हो चाहे ऑर्टिक वॉल्व हो, तो उसमें क्या है, 3 गेट प्रेजेंट है, यानी कि 3 कस्प प्रेजेंट हैं। ईच बोथ ऑफ दीज सेमिलुनार वॉल्व आर मेड अप ऑफ 3 कस्प ईच एंड आर यूनिडायरेक्शनल इन नेचर। अब जाहिर सी बात है कि वॉल्व है तो कैसा होगा, यूनिडायरेक्शनल होगा नेचर में, यानी कि वो एक सिंगल डायरेक्शन में ओपन होगा। तो यहाँ पे अपने लोगों ने कवर कर लिए हार्ट के सारे जो भी हार्ट के अंदर जो वॉल्व वगैरह थे वो प्रेजेंट थे, ठीक है। अब कुछ पॉइंट हैं जो रिमेंबर करना है। टोटल नंबर ऑफ वॉल्व इन ह्यूमन एम्ब्रियो। अब ये जो पॉइंट है ये एक अभी जैसे कि एनसीईआरटी में तो नहीं गिवन है, बट एक ओवरऑल ओवरव्यू देने के लिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा, तो इसको आप केवल एक समझ लीजिए, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। टोटल नंबर ऑफ वॉल्व इन ह्यूमन एम्ब्रियो। देखिए ह्यूमन एम्ब्रियो है, यानी कि जब बेबी है वो किस में है, यूट्रस के अंदर है। अब जब यूट्रस के अंदर है तो उसमें उसके जो हार्ट है उसमें कितने होते हैं, उसमें जो वॉल्व हैं वो कितने होंगे, 6 होंगे। तो अब जब 6 वॉल्व हैं वहाँ पे जो प्रेजेंट है उसमें क्या है, 6 नंबर ऑफ वॉल्व्स हैं। तो एम्ब्रियो में अगर पूछा जाए तो वैसे पूछेगा नहीं, अगर पूछ लिया तो कितने हैं, 6 वॉल्व प्रेजेंट है। तो पहला तो कौन सा है, ट्राइकस्पिड है, जैसे अपने लोगों ने देखा, ट्राइकस्पिड होगा, बाइकस्पिड होगा, पल्मोनरी होगा और ऑर्टिक होगा। ये तो नॉर्मल में भी यानी कि एडल्ट में भी होते हैं। तो जो ये 4 तरीके के वॉल्व हैं ये तो हम यानी कि नॉर्मल जो है एडल्ट उसमें भी मिलेंगे, ठीक है। और ये जो 5th और 6th नंबर का वॉल्व है यानी कि थेबेशियन यानी कि ओस्टेशियन। अब जो थेबेशियन और स्टेशियन वॉल्व है ये कैसा है, एक्स्ट्रा है ह्यूमन एम्ब्रियो में। थेबेशियन एंड स्टेशियन वॉल्व मर्ज इनटू द मस्कुलेचर ऑफ देयर रेस्पेक्टिव वीन्स आफ्टर बर्थ। यानी कि ये जो थेबेशियन और स्टेशियन जो ये वॉल्व हैं ये किसके पास प्रेजेंट हैं, वीन्स के पास प्रेजेंट है, यानी कि जो हार्ट में वीन वगैरह आ रही हैं उसके पास ये प्रेजेंट हैं ह्यूमन एम्ब्रियो में। लेकिन जब बड़ा हो जाता है, यानी कि जब अगर एडल्ट में देखेंगे या फिर जब चाइल्डहुड में देखेंगे आफ्टर डिलीवरी, यानी कि 2 से 3 साल का जब बच्चा है उसमें अपने लोग जब देखेंगे तो उसमें थेबेशियन वॉल्व और स्टेशियन वॉल्व नहीं मिलेगा अपने लोगों को। वो किस में, वो जहाँ पे प्रेजेंट था उसके भी वहीं पे जो जहाँ पे वो प्रेजेंट है, यानी कि जहाँ पे थेबेशियन और स्टेशियन वॉल्व क्या है, प्रेजेंट है,
वहीं पे जो वीन है उसी उसी वहीं पे वो क्या कर लेगा, एक मस्कुलेचर स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेगा उसी के पास में। ये जो पॉइंट है ये कैसे हैं, एक समरी आप सुनते चले जाइए बस, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत ये वाला जो पॉइंट है ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, एम्ब्रियो हार्ट हैज़ ए स्मॉल ओपनिंग। अब जैसा कि अपने लोगों को पता है कि जो अपने अपने लोग में क्या है, लंग्स जो है फंक्शनिंग है, लेकिन जब एम्ब्रियो कहाँ पे है, यूट्रस के अंदर है, तो यूट्रस के अंदर वो सांस तो ले नहीं सकता, तो सांस जब लेगा नहीं, यानी कि जब लंग्स फंक्शन में ही नहीं आ रही हैं, तो क्यों ना उसको बाईपास कर दिया जाए, यानी कि जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है वो कहाँ पे, जब जब एम्ब्रियो कहाँ पे है, यूट्रस में, तो जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है वो नहीं होगा, उसको बाईपास कर दिया जाएगा। अब उसको बाईपास करने का तरीका क्या है, राइट आर्ट्रियम से लेफ्ट आर्ट्रियम में डायरेक्ट ब्लड पहुंचा दिया जाए। अब राइट आर्ट्रियम से जो राइट वेंट्रिकल में जाएगा ब्लड, राइट आर्ट्रियम से कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा, और राइट वेंट्रिकल से कहाँ, लंग्स में होते हुए ब्लड कहाँ पे आता है, लेफ्ट आर्ट्रियम में। ठीक है, तो फाइनली जो ब्लड है वो कहाँ से, राइट आर्ट्रियम से लेफ्ट आर्ट्रियम में ही आ रहा है। ठीक है राइट आर्ट्रियम से लेफ्ट आर्ट्रियम में ही आ रहा है। अब जब लंग्स फंक्शनिंग नहीं है, यानी कि जब लंग्स फंक्शन में ही नहीं है, तो क्यों ना इसको बाईपास कर दिया जाए। तो अब राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम के बीच में एक स्मॉल ओपनिंग होती है जब एम्ब्रियो होता है, यानी कि जब अगर यूट्रस के अंदर जब बेबी है, तो उसको अपने लोग क्या बोलेंगे, जब राइट आर्ट्रियम उसका जो हार्ट है उसके राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम के बीच वाली जो दीवार है, जिसे अपने लोग बोलते हैं सेप्टम बोलते हैं, आर्ट्रियल सेप्टम। ठीक है, तो ये जो दीवार है इसमें क्या होता है, एक स्मॉल छोटी सी ओपनिंग हो जाती है, तो इस ओपनिंग को क्या बोलते हैं, फोरामेन ओवैलिस, फोरामेन ओव्यूल बोलेंगे इसको, ये जो ओपनिंग है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अब जो ब्लड राइट आर्ट्रियम में आया हुआ ब्लड है वो कहाँ पे, लेफ्ट आर्ट्रियम में आसानी से चला जाएगा, और उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और उसके बाद बॉडी में सप्लाई कर दिया जाएगा, और फिर से क्या होगा, राइट आर्ट्रियम के थ्रू जो ब्लड है वो रिसीव कर लिया जाएगा। तो अब यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा कि जो राइट वेंट्रिकल वाला पोर्शन है उसका कोई काम नहीं है। तो एम्ब्रियोनिक हार्ट में जो राइट वेंट्रिकल होता है उसका कुछ ज़्यादा खास काम नहीं होगा। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या है कि अब जो ये राइट आर्ट्रियम से ब्लड को बाईपास कर दिया गया, यानी कि एक होल बना दिया गया, एक ओपनिंग बना दी गई जो कि लेफ्ट आर्ट्रियम में खुलेगी, और उसके बाद जो ब्लड है वो नॉर्मल जो साइकिल है वो परफॉर्म होगी। तो ये जो ओपनिंग है इसे अपने लोग क्या बोलते हैं, फोरामेन ओव्यूल बोलेंगे। और अगर ये तो बात हुई अपनी एम्ब्रियो की, यानी एम्ब्रियोनिक लाइफ में क्या है, जो दीवार है आर्ट्रियम के बीच वाली जो दीवार है उसमें क्या है, छेद है, उसके बीच में एक होल टाइप में स्ट्रक्चर है। अब अगर एडल्ट की बात करें, यानी कि 5 से 6 साल के बच्चों में भी बात करें, तो उसमें क्या होगा, ये जो ओपनिंग है ये फिल कर दी जाएगी, यानी कि अब वो प्रॉपर पूरी तरीके से जो दीवार है वो बन जाएगी, क्योंकि अब क्या है, अब लंग्स फंक्शन में आ गए हैं, लंग्स का जो फंक्शन है वो परफॉर्म होने लगा है। तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि जो ब्लड है जो कि राइट आर्ट्रियम में आया है उसको बाईपास करके लेफ्ट आर्ट्रियम में ले जाया जाए, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब तो पल्मोनरी जो सर्कुलेशन है वो फॉलो होगा। तो अब एडल्ट में देखेंगे तो ये पूरी की पूरी जो दीवार है वो फॉर्म हो चुकी होगी, और इसे अपने लोग क्या बोलेंगे, फोजा ओवैलिस। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है जहाँ पे ये भरा जा रहा है, यानी कि जो होल था उसको फिल कर दिया गया, और इसको अपने लोग क्या बोलेंगे, फोजा ओवैलिस। यहाँ पे अपने लोगों को अगर दिख रहा होगा, ये देखिए, ये राइट आर्ट्रियम से लेफ्ट आर्ट्रियम में क्या है, बाईपास कर दिया गया है, और ये किसका है, एम्ब्रियो का है, ये एम्ब्रियोनिक हार्ट है। अब अगर नॉर्मल हार्ट यानी कि एडल्ट हार्ट की बात करें तो ये कैसा है, पूरे की पूरी इसकी जो दीवार है यानी कि जो वॉल है वो कैसी भर दी गई है। तो एम्ब्रियोनिक हार्ट, स्मॉल ओपनिंग, फोरामेन ओव्यूल इज प्रेजेंट एट इंटरस्टिशियल सेप्टम,
ये कौन सा सेप्टम है? इंटर आर्टरियल सेप्टम है, यानी कि आर्ट्रियम के बीच वाला सेप्टम। इंटर बोले तो बीच में और आर्ट्रियम के बीच में है, इसीलिए अपने लोगों ने बोल दिया इंटर आर्टरियल सेप्टम बोल दिया। इज प्रेजेंट एट इंटर आर्टरियल सेप्टम विच आफ्टर बर्थ इज मॉडिफाइड टू फोजा ओवैलिस। तो यहाँ पे जो अब नाम दे देंगे क्या? फोजा ओवैलिस। ठीक है, अब अगला क्या है? एम्ब्रियोनिक हार्ट a small ductus arteriosus is present which connect pulmonary artery and aorta, which after birth is modified to ligamentum arteriosum। अब ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अपने लोग आ गया है तो एक बार समझ के चलते हैं। तो अगर अपने लोग देखेंगे कि होता क्या है कि एम्ब्रियोनिक हार्ट की अगर बात करें तो वो उसमें क्या होता है कि जो पल्मोनरी आर्टरी है, जो पल्मोनरी आर्टरी यानी कि जो ब्लड को कहाँ पे ले जा रही है? लंग्स के पास में ले जा रही है। और जो ऑर्टा है, ऑर्टा क्या करता है? ब्लड को कहाँ से? बॉडी पार्ट में सप्लाई करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपने लोगों को अगर दिख रहा होगा नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि अब देखिए ये कैसा है? राइट वेंट्रिकल है और ये कौन सा है? लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से कौन सा? ऑर्टा निकलेगा और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी निकलेगी। अब नॉर्मल कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ की जो वॉल्व है वो बिल्कुल सेपरेट, यानी कि दो अलग अलग पाइपलाइन जा रही हैं, इनका आपस में कोई भी दूर दूर तक कहीं भी कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन अब एम्ब्रियोनिक हार्ट में क्या होता है, यहीं पे जो बात है, अब यहाँ जो एम्ब्रियोनिक हार्ट है इसमें क्या होगा? अब ये तो राइट वेंट्रिकल है और ये कौन सा है? लेफ्ट वेंट्रिकल। अब यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि एक स्मॉल ओपनिंग हो गई जो कि ऑर्टा और पल्मोनरी आर्टरी को बाईपास करी, यानी कि यहाँ पे एक ओपनिंग हो गई। तो यहाँ पे क्या होगा? ब्लड जो इधर का इधर आ सकता है और इधर का इधर आ सकता है, तो जो ब्लड का एक्सचेंज हो सकता है यहाँ पे। तो इसीलिए यहाँ पे क्या बोला गया? इसे यहाँ पे जो बाईपास हो रहा है उसे अपने लोग क्या बोलेंगे? डक्टस आर्टेरियोसस। और जब ये बर्थ हो जाएगी और उसके बाद जब एडल्ट हो जाएगा, यानी कि जब बच्चा बड़ा हो जाएगा, तो ये जो ओपनिंग है ना यहाँ पे, ये जो ओपनिंग थी यहाँ पे, इसको ये कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? लिगामेंटम आर्टियोजम, यानी कि एक लिगामेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये कैसा है? ये ब्लॉक कर दिया इसने, ये पूरी तरीके से ब्लॉक है और ये कैसा है? एक लिगामेंट में कन्वर्ट हो गया, एक सॉलिड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इसको इस वाले डायग्राम से बात करें तो ये क्या है? राइट वेंट्रिकल और ये क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल। अब यहाँ से जो ब्लड निकल रहा है वो किस में जाएगा? ऑर्टा में जाएगा, और यहाँ से जो ब्लड निकलेगा वो किस में? पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। अब ये तो नॉर्मल कंडीशन की बात हुई जिसमें कि ऑर्टा है और पल्मोनरी आर्टरी है। ठीक है, अब एम्ब्रियोनिक हार्ट में क्या होता है? इनके बीच में एक और पाइपलाइन जो कि इनको जोड़ देती है आपस में, उसे अपने लोग क्या बोलेंगे? डक्टस आर्टेरियोसस। तो ये था अपना डक्टस आर्टेरियोसस। और जब ये जो एम्ब्रियो है ये बड़ा हो जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिगामेंटम आर्टियोजम में ये कन्वर्ट हो जाएगा। हम आपसे आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारी कोशिश यही रहती है कि बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट आप तक सिंपल और आसान भाषा में पहुंचाना। यदि आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं, इस वीडियो के बारे में हमें कुछ बताना चाहते हैं, तो आप अपनी बात कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक पहुंच सकते हैं। और साथ ही साथ हमें यह आप बताएं कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाह रहे हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल केवी लर्निंग्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल शिवेंद्र एस पटेल पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी बायोलॉजी के इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।